अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, भारतीय हज कमेटी के जरिए अगले साल यानी कि साल 2025 में जाने वाले कुल यात्री 1,22,518 का सोमवार को लॉटरी के जरिए चयन किया गया है। हज कमेटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हज 2025 के लिए हज कमेटी का कोटा 1,22,518 तीर्थयात्रियों का तय किया गया है, जबकि कुल 1,51,918 सही आवेदन मिले हैं। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी जानकारी। उससे पहले दुआ कर लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हज की सादतैन से नवाजे और हमारे और आपके वालिदैन को भी हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें, ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। दोस्तों हज कमेटी के द्वारा बताया गया है कि अगले साल हज पर जाने वाले लोगों का चयन हज कमेटी के दिल्ली कार्यालय में कंप्यूटरीकृत लॉटरी के जरिए किया गया। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि 65 साल या उससे अधिक उम्र के 14,728 हाजियों और बिना महरम वाली 3,717 महिलाओं का चयन लॉटरी के बिना ही किया गया है। कितनी बड़ी खुशी की बात है। इस बार जो हज पर जा रहे हैं कितने खुश नसीब हैं। दोस्तों हर मुसलमान अपनी जिंदगी में हज करने का इरादा रखता है, लेकिन वही जा पाता है जो इतना माल रखता है। अल्लाह तबारक व तआला सभी मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में हज करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस बार हज पर कितना खर्चा होने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार हज यात्रा में महंगाई हुई है। इस बार हज यात्रा में पिछले साल से अधिक रुपया जमा करना होगा। 2025 में जाने वाले आज़मीनों को 4 लाख से अधिक रुपए खर्च करना पड़ेंगे, जिसमें हवाई जहाज का किराया, मक्का मदीना, मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा में ठहरना भी शामिल है, क्योंकि दोस्तों हज के सफ़र का हवाई किराया ही 1 लाख से अधिक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। जानकारों की माने तो सऊदी हुकूमत ने हज पर आ रहे आज़मीनों के ठहरने के नियमों में बदलाव किया है। अब मर्द और औरतों को दोनों के लिए ठहरने के इंतजामात अलग अलग किए जाएंगे। एक ही बिल्डिंग में दोनों को ठहराया जाएगा। हिंदुस्तान से जाने वाले आज़मीनों के लिए जहां मक्का में भारत सरकार अजीज़िया इमारतों में रुकने का इंतज़ाम करती है, वहीं मदीना में ठहरने के इंतजामात सऊदी हुकूमत की तरफ से होते हैं। तो वहीं मैदान अरफात में आज़मीन को टेंट्स में रहना पड़ता है, उसका इंतज़ाम भी सऊदी अरब की सरकार ही करती है। पहले भारत से जाने वाले मियाँ बीवियों को एक ही कमरे में ठहरने के लिए स्थान दिया जाता था, लेकिन इस बार मर्द और औरतों के ठहरने के अलग अलग कमरे किए जाएंगे, लेकिन वो कमरे एक ही बिल्डिंग में होंगे। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में रहने वाले 1011 लोगों ने हज यात्रा वर्ष 2025 के लिए अपना आवेदन किया था। सोमवार को हुए ऑनलाइन लकी ड्रा में 1001 मोमिनों का नाम चयनित हो गया है, जबकि 10 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। उत्तराखंड हज कमेटी वेटिंग लिस्ट में बचे 10 लोगों के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से सिफारिश करेगा। हज यात्रा वर्ष 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। 30 सितंबर तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 1011 लोगों ने हज यात्रा के लिए आवेदन किया था। दोस्तों खुद्दाम हज कमेटी की ओर से पालकी गेस्ट हाउस में एक बैठक कमेटी के महासचिव हाजी मोइन अहमद खां की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा आज़मीन हज के चयनित होने पर मुबारकबाद दी। हज जायरीन पहली किस्त 1,30,300 रुपए प्रति व्यक्ति 21 अक्टूबर तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होगा। आपको इस तारीख तक अपने ये रुपए जमा करने होंगे और हज के फार्म पहली किस्त की रसीद व मेडिकल फिटनेस को कंप्लीट करके उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी लखनऊ को दिनांक 23 अक्टूबर तक डाक द्वारा जमा करना होगा। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि हज यात्रा के किराए में बढ़ोतरी हुई है। इससे बहुत कम आवेदन हुए हैं और हज यात्रा में कुछ कठिनाइयां भी आई हैं। हज यात्रा में हज 2024 के दौरान गर्मी के कारण बहुत सी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी सामने आ रही है कि इसी वजह से आवेदन कम हुए हैं। कुछ जानकारियों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि किराए में बढ़ोतरी की वजह से आवेदन कम हुए हैं। लेकिन दोस्तों पहले हज यात्रा कैसे हुआ करती थी, हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ सब बदलता रहता है। ये पंक्तियां इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र यात्रा हज यात्रा पर भी सटीक बैठती हैं,
क्योंकि हज यात्रा में भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। पहले और अब की हज यात्रा में काफी अंतर हो गया है। अब काफी सुविधाएं बढ़ गई हैं जो पहले नहीं थी। ऐसे में समय भी काफी लग जाता था। दोस्तों, पहले हज यात्रा में काफी समय लग जाता था। पहले के लोग बताते हैं कि पहले हज यात्रा का सफर कश्तियों के सहारे ही था, जिसमें काफी समस्या आती थी। यात्रा में कई ज्यादा समय लग जाता था, जिसमें अगर तूफान आ जाता था तो समय और ज्यादा लग जाता था। कई बार पानी के जहाज में यात्रा के दौरान जान का भी खतरा बढ़ जाता था, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हो जाती थीं। दोस्तों, पहले के मुकाबले अब यात्रा में ही काफी सुविधा हो गई है। अब आना जाना भी आसान हो गया है। लेकिन एक समस्या यहाँ ये भी है जो किराए से जुड़ी हुई है। इतना ज्यादा है कि गरीब मुसलमान के लिए हज यात्रा अब एक सपने की तरह हो गई है। पहले बड़े बुजुर्ग हज को जाते थे तो कई कई दिन पहले ही घरों में तैयारी शुरू हो जाती थी, जिसमें भी पहले मुंबई जाना पड़ता था, फिर वहां से सऊदी, जिसमें काफी समय लगता था। कई बार पूरा साल लग जाया करता था। इस बीच कनेक्शन न होने से परिवार अपनों का हाल भी नहीं जान पाता था, क्योंकि उस समय इस तरह के टेलीफोन या इस तरह के मोबाइल नहीं थे जो एक दूसरे से संपर्क साध कर एक दूसरे की जानकारी ले सकें।